भारत ने अब बड़ा तेज एक्शन लेना शुरू कर दिया है अपने इस इलाके पर। यह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक तरफ जहां भारत अपनी सेनाओं को उतार रहा है और बांग्लादेश बॉर्डर के पास ही भारत एक बड़ा कारनामा कर रहा है, तो वहीं बांग्लादेश भारत से पानी हासिल करने के लिए अब एक नया तिकड़म लगा रहा है। क्या भारत के पास रोक है? इसी बीच पीएम मोदी भी भूटान क्यों पहुंच रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश को अगर देखें ना, तो बांग्लादेश धीरे धीरे भारत का काट ढूंढ रहा है और काट ढूंढने के क्रम में अपना आक्रामक रुख भी दिखला रहा है। और यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने एक बड़ी चेतावनी दी है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ किसी तरह का दुश्मनी नहीं चाहते हैं, लेकिन यूनुस को थोड़ा सोच कर संभल कर एक्शन लेना होगा। अब यूनुस ने ऐसा क्या किया है? यूनुस ने हाल ही में पाकिस्तान को गिफ्ट किया है एक आर्ट वर्क, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि तुर्की को भी उन्होंने ऐसा ही कुछ गिफ्ट किया है। यूनुस के बयान कई बार भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए निकलते हैं और ये एक चेतावनी ही नहीं बल्कि भारत का एक्शन भी अब देखने को मिल रहा है। वैसे तो अगर आप देखें तो भारत के मैप में भी कई तरह के नोटम चल रहे हैं। भारत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी इस वक्त एक्सरसाइज शुरू करने वाला है और इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि बे ऑफ बंगाल के पास भी एक नोटम जारी किया गया है, जो संभवतः किसी मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। लेकिन अब मामला कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुका है और आगे निकलते हुए भारत ने अब असल एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भारत से कई चीजों में बंधा हुआ है। एक तो व्यापार में भी बंधा हुआ है और दूसरा ये पानी को लेकर भी बंधा हुआ है। बांग्लादेश ने पानी को लेकर अब एक नई चाल चलनी शुरू करी है। बांग्लादेश ने यूएन कन्वेंशन साइन करा है। अब इसका क्या मतलब है? क्या ये भारत को किसी तरह की परेशानी दे सकता है? बांग्लादेश ये सोच रहा है कि अगर भारत पानी रोकने की कोशिश करेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंदर भारत को पानी बंटवारा के लिए कहेंगे। वैसे यूएन वाटर कन्वेंशन क्या कहता है? ये एक ताज़ा और बड़ा धमाका है बांग्लादेश की तरफ से जो साइन किया गया है। यूएन वाटर कन्वेंशन कहता है कि दुनिया की साझा नदियों झीलों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, ऊपरी देश निचले देश को नुकसान नहीं पहुंचाए, पानी का बराबर बंटवारा होना चाहिए, डेटा शेयरिंग होना चाहिए और अगर झगड़े होते हैं तो इनको सुलझाने के लिए कानूनी तरीका होना चाहिए। पहले ये सिर्फ यूरोप के लिए था, लेकिन साल 2016 में इसे पूरी दुनिया के लिए खोला गया और 20 जून 2025 को औपचारिक तौर पर बांग्लादेश ने इसमें एंट्री ली। दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है, दुनिया का 56वां देश है जिसने ये साइन करा है। बांग्लादेश के तरफ से ये कहा गया कि ये हमारे लिए लैंडमार्क है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। पर असल में क्या है? असल में ये तैयारी कर रहे हैं पानी के लिए भारत के साथ अगर विवाद होता है तो वो किस तरीके से इसे इंटरनेशनल बनाए। बांग्लादेश के पास 57 ट्रांस बाउंड्री नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। भारत के लिए ये चुनौती क्यों मान रहा है बांग्लादेश? दरअसल भारत अब तक बात करता था बायलैटरल, यानी कोई समस्या है तो दो देश आपस में बात करें, लेकिन अब बांग्लादेश सोच रहा है कि इसे हम इंटरनेशनल बनाएंगे। 2026 में गंगा वाटर ट्रीटी रिन्यू होगी और बांग्लादेश ज्यादा पानी मांगेगा। सितंबर 2025 में बांग्लादेश ने 14 नदियों के लिए नया फ्रेमवर्क मांगा था। तभी ये शक होना शुरू हो गया था कि एक नया कुछ न कुछ लेकर आ रहे हैं बांग्लादेश के यूनुस। पर क्या ये भारत के ऊपर दबाव डाल सकता है? पहली बात तो ये यूएन के इस तरीके के किसी भी कन्वेंशन को भारत ने साइन नहीं किया है। भारत न 1992 कन्वेंशन का मेंबर है और ना ही 1997 का। ऐसे में हमें कोई बांध नहीं सकता है। और दूसरी बात ये है, भारत जो चाहेगा वही इस जगह पर होगा। ट्रेड में बांग्लादेश भारत पर 90% डिपेंडेंट है और ऐसे में कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात माननी ही पड़ेगी। अब जहां
बांग्लादेश ने ट्रम्प कार्ड खेला है, लेकिन भारत के पास पूरा डेक है। अब एक तरफ अगर हम ये देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक प्याज भारी पड़ रहा है बांग्लादेश के ऊपर। भारत ने वैसे घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्याज निर्यात पर बैन लगा रखा है और बांग्लादेश 80% प्याज भारत से खरीदता है। बैन की वजह से वहां प्याज का महासंकट शुरू हो गया है। 4-5 दिनों में ही दाम दुगने हो गए हैं। जहां 60 टका था वहां 120 टका हो गया है। ढाका, चिटगांव, राजशाही, इन सब जगहों से प्याज गायब है। घरेलू मार्केट में दाम स्थिर रखने के लिए भारत ने बैन जारी रखा है। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पहले और आज में अंतर ये है कि पहले भारत कोटा लगाकर भेज दिया करता था, लेकिन अभी तक बांग्लादेश को कोई स्पेशल कोटा नहीं मिला है। ऐसे में प्याज का संकट गहरा रहा है। अब ये प्याज मंगवाने के लिए दूसरे देशों की तरफ देख तो जरूर रहे हैं, लेकिन इससे लागत और भी ज्यादा बढ़ रहा है। खैर, बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए सिर्फ यही टेंशन नहीं है, बल्कि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ी चीज है, रीढ़ की हड्डी है, उनका कपड़े का व्यापार, वो ट्रम्प के टैरिफ की वजह से वो भी अभी कम हो चला है। खैर, अब यूनुस के आने के बाद एक चीज तो देखने को मिला है कि लाल मोनिरहाट बेस पे पाकिस्तान का और चाइना की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस क्रम में ये भी देखने को मिल रहा है कि यूनुस यहाँ चाइनीज डिफेंस सिस्टम को लगाना चाहते हैं। इसको लेकर भी कुछ खबरें आनी शुरू हो गई थी। अगर आप देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस वक्त बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है और इस वजह से भारत ने भी यहाँ बड़ा फैसला लिया है। भारत अब बेस बना रहा है बांग्लादेश बॉर्डर से मात्र 30 किलोमीटर दूर और भारत ने यहाँ पर नींव के पत्थर डालने भी शुरू कर दिए हैं। 1971 में भारत ने मदद की, लेकिन उसके बाद सारी इंडियन आर्मी वापस आ गई थी। पर भारत अब अपनी बॉर्डर पर 3 नए गैरिसन बना रहा है। नवंबर 2025 में इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश बॉर्डर के पास 3 नए ऑपरेशनल गैरिसन खोल दिए हैं। बमुनी जो धुबरी के पास है असम, और दूसरा किशनगंज बिहार में, और तीसरा चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है। चीन बांग्लादेश में क्या करेगा? पाकिस्तान के ISI अफसर बार बार यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में भारत अपने आप को यहाँ बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है। अगर रिस्पॉन्स टाइम हो तो बहुत कम समय में भारत रिस्पॉन्स दे सके। वैसे आपको बता दूं, भूटान जाने वाले हैं PM मोदी और भूटान में भी एक बड़ा कार्यक्रम है। भविष्य में आप देखेंगे ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पर भारत का गैरिसन और भारत का जमाव यूं ही नहीं है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।